नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे चैत्र महीने के शुक्ला पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। आपको बता दें कि चैत्र महीने में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और भक्तों, कुछ स्थानों पर इसे फलदा एकादशी, कामदा 11 के नाम से भी जानते हैं। तो इस एकादशी का बहुत महत्व है। यह एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को राक्षस योनि की प्राप्ति नहीं होती बल्कि मोक्ष मिलता है। कामदा एकादशी पिशाच तत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली मानी गई है। कामदा एकादशी के व्रत से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत से सभी दोषों का निवारण होता है, इसलिए हर भक्तों को कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब भक्तों, बात करें कि कामदा एकादशी साल 2025 में कब है। भक्तों, एकादशी इस साल 8 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। आपको बताएं कि पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ला पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल को रात 8 बजे होगी और अगले दिन यानी 8 अप्रैल को रात 9:12 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व है। इस प्रकार से 8 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। भक्तों, एकादशी का पारण का समय रहेगा 9 अप्रैल को। इस दिन व्रत पारण का समय करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 तक का है। और भक्तों, व्रत के पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। अब आइए भक्तों, रसपान करते हैं कामदा एकादशी महात्म्य कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आपको नमस्कार है। कृपया आप यह बताएं कि चैत्र शुक्ला पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनिए जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ला पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दवा नल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि मया भयंकर नाग निवास करता था। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्ने और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करते थे। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है। नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगे। नागों में श्रेष्ठ ककोटक को ललित की मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। ककोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपाजने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई।
भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े ही दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुभे, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, हे महामुने, वीरधनवा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो कृपा करके मुझे बताइए। वृपवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि भी है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस स्वभाव दूर हो जाए। व्यासी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। नृप श्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोली, विष्णु भगवान जी की जय, लक्ष्मी माता की जय।